तो उन्होंने त्याग का लक्ष्य बना लिया कि अब हमको त्याग ही सीखना है। बोले 1 वर्ष का हम समय मांगते हैं। बृहस्पति जी ने कहा ठीक है, 1 वर्ष बाद आना। कच्छ गए और उन्होंने सोचा कि हर आदमी अन्न के अधीन है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। कि सारे संसार के प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य बादल से यज्ञ अन्न पैदा होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यः, और यज्ञ से बादल होते हैं। यज्ञ कर्म से पैदा होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो मनुष्य कर्म करता है अपने योगक्षेम के लिए, भोजन पानी इत्यादि। सब आफत की जड़ है उधर। हम लोग बचपन में थे तो एक दृष्टांत देते थे कि एक बार सभी इंद्रियों में लड़ाई हुई। आँख बोली कि मैं बड़ी हूँ, मैं अगर नहीं देखूं तो कोई भी कर्म संभव नहीं है। इसी तरह से जिह्वा बोली कि मैं अगर स्वाद नहीं बताऊं तो आदमी विष भी खा सकता है। हाथ बोला मैं ही तो सब कौर तोड़ के देता हूं, तुम लोग खाते हो। टांग बोला मैं ही चलता हूं तो कर्म होता है। इस तरह से सभी इंद्रियां आपस में विवाद कर रही थी। उसके बाद पेट चुप बैठा था। लोगों ने कहा तू बोल भाई, तो पेट बोला कि मैं जब चल देता हूं तो सबका काम ठप हो जाते हैं। जब पेट दस्त होता है तो सभी इंद्रियां, आँख नाक कान ठप हो जाती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अन्नाद भवन्ति भूतानि बात सही है। अन्न से ही प्राणी पैदा होते हैं, भवन्ति कार्य करते हैं, और पेट सब आफत के जड़ है।
तो इसलिए कच्छ ने सोचा कि ये पेट आफत की जड़ है। सवेरे खाओ, दोपहर खाओ, रात खाओ, हर आदमी खाता ही रहता है। तो मैं इसका त्याग कर दूं तो त्यागी हो जाऊं। 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। 1 साल न खाने के बाद फिर वो गए बृहस्पति के पास। बोले अब तो मैं त्यागी हूं। बोले क्या किया तुमने? 1 साल तक भोजन नहीं किया। बोले तुमने भोजन नहीं किया तो तुम त्यागी नहीं हो। जाओ त्याग सीखो। फिर वो चले गए 1 साल तक। उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया। वस्त्र आदि। फिर लौट के आए। बोले अब तो त्यागी हूं मैं। बोले नहीं, त्याग अभी नहीं आया है तुम्हारे में। सीखो त्याग क्या चीज है। त्याग बड़े परेशान भय। बोले अच्छा। तो उन्होंने देखा बोलना चालना ये भी तो व्यवहार है। सब व्यवहार को छोड़ देंगे हम। 1 साल तक मौन रहे और फिर आए वे। 1 वर्ष बाद आते थे और बृहस्पति जी से पूछा कि अब तो मुझे आप त्यागी मानते होंगे। बोले क्यों? मैंने 1 साल से किसी से भाषण नहीं किया। बोले नहीं, अभी त्याग सीखो। त्याग अलग चीज है। यानी कई साल तक अनेक प्रकार की साधना करते रहे। कहीं ना बोलना, नहीं खाना, नहीं लेना, नहीं देना, व्यवहार नहीं करना, लेकिन वो त्यागी नहीं बन पाए। तो हार गए और हारने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ के कहा तब आप ही बताइए क्या चीज छोड़ी जाए कि जिससे हम त्यागी बन जाएं। हमने तो अपनी समझ से भोजन, व्यवहार, नहीं बोलना, ये सब क्रियाओं को छोड़ दिया और त्यागी नहीं बन पाए। तो बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा त्याग क्रियाओं का नहीं होता है, त्याग वस्तु का नहीं होता है। त्याग होता है अहंता का। अहंता छोड़ दिया तो सबसे बड़ा त्यागी है। बोले अहंता छोड़ने का लक्षण क्या है? अहंता छोड़ने का लक्षण यह है कि तुमको मनोधर्म नहीं व्यापेंगे। मनोधर्म माने मान, अपमान, स्तुति, निंदा, ये जितने भी मनोधर्म हैं, जब नहीं व्यापे तो समझ लो कि हमारे अंदर त्याग आ गया। इस पर उन्होंने प्रमाण दिया कि जड़ भरत जी थे।
और उनको रहुगण ने एक क्षण में महापुरुष मान लिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इनके अंदर कोई विकार नहीं है। न विक्रिया विश्वसुहृद सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्विमानात् स्वकृताधिमान्दिं जंक्षत्य दूराद अपि शूलपाणि। रहुगण जी उपदेश देने जा रहे थे, पालकी पर बैठ करके एक कहार उसमें कम पड़ गया, तो एक के कम पड़ने से बाकी 3 कहार जो पालकी ढोते थे उनकी चाल गड़बड़ हो जाती थी, पालकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो वो गुस्से में बोले, अरे तुम लोग मरना चाहते हो, ठीक से शिविका पालकी ले चलो। तब बाकी 3 बोले कहार कि हम तो ठीक ले चलते हैं, ये चौथा जो पकड़ के लाया गया है अभी, ये टेढ़ा मेढ़ा करता है। वो चौथे थे जड़ भरत जी, कभी पालकी ढोए नहीं थे और ढोते समय ये कोई चींटी आ गई, कोई जीव बचाने के लिए उछल पड़ते थे, तो पालकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो वो रहुगण जी उस पर नाराज भय, व्यक्तुम त्वम मर्तु कामोसु, तू मरना चाहता है क्या? अहम दंडधरो राजा, मैं दंड को धारण करने वाला राजा हूं, दंड विधान करने वाला हूं। तू नहीं मानता है तो मैं तेरे को दंड दूंगा। राजा राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं। प्रजातंत्र में तो प्रजा जो कहेगी वो होगा, राजतंत्र में राजा की बात को काटने वाला कोई नहीं संसार में। राजा ने कह दिया इसकी मौत, तो मरे गई। राजा की बात कभी कटती नहीं है। नराणाम च नराधिपम, भगवान ने गीता में कहा, मनुष्यों में मैं नराधिप राजा हूं, ईश्वर रूप होता हूं। तो राजा ने कह दिया तू मरना चाहता है, तो मतलब मृत्यु निश्चित है। लेकिन वो घबराए नहीं, वही मुस्कुराहट, वही प्रसन्नता। तो उस चेहरे को देख करके राजा भी तो बुद्धिमान था, समझ गया कि इसके मन में तो न भय है, न प्राणों का लोभ है, न कोई कामना है, एक सा इसका मुख है। न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य, इसके अंदर कोई विकार नहीं है। ये निश्चय विश्व सुहृद माने भगवान का भक्त है, सखा है। क्यों? वीताभिमते साम्य ने वीताभिमते स्तवापि, इसका मन समान है। क्यों समान है? वीताभिमति, इसमें अहम चला गया। अहम रूप बदलता रहता है, अहम गुस्सा करता है, अहम भौं चलाता है, अहम हंसता है, अहम रोता है। ये सारे विकार अहम में होते हैं। देखो, संकल्पात्मिका वृत्ति का नाम मन है, निश्चयात्मिका वृत्ति के नाम बुद्धि है।
स्मरणात्मिका वृत्ति का नाम चित्त है और अनुभवात्मिका वृत्ति का नाम अहम है। सारे अनुभव अहम में होते हैं। इसलिए अब दीवार पर हम चित्र बना रहे हैं तो सारा क्रिया दीवार पे होगी और उसी को काटा छाटा जाता है, रंगा जाता है, चुना जाता है। तो अहम एक दीवार है जिस पर सारी क्रियाएं होती हैं, अनुभव होते हैं। अनुभवात्मिका वृत्ति का नाम अहम है। न विक्रिया विश्व साम्य न वीताभिमते, जिसमें अभिमति, वीत अभिमति माने अहम चला गया, उसमें कोई विकार नहीं होगा, वो समान रहेगा। मन वृत्ति समान रहेगी। ये सच्चे भक्त की पहचान है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनो संतुष्टो ये न केनचिद, अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तुल्य निंदा स्तुति सब समान है। तुल्य कहते हैं तुलाम अर्हति इति तुल्या। तुला मने तराजू को तोल लो, वो इतना सही है कि तुला तराजू पर रख दो और कोई ज़्यादा कम कहीं नहीं होगा, उसको तुल्य कहते हैं। तो जिसकी वृत्ति ऐसी है वो सदा एक सी रहती है, वही भक्त है, वही गुणातीत है, वही महापुरुष है, वही गुणातीत है, मायातीत है। सब के लक्षण समता में घटित होते हैं। वही योगी है, समत्वम योग उच्यते। तो समझ में आएगा ये कच्छ को कि अपने को मायातीत बनाना है। तो देखो, अर्जुन से पूछा था, अर्जुन ने पूछा भगवान से, कैर्लिंगैर्दीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो। कौन माया से पार चला गया है, इसका क्या लिंग मने चिन्ह है। कैर्लिंगैस्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो। किमाचार कथम कथा चैतान स्त्रीन गुणान अति वर्तते। कैसे पता पड़ा कि तीनों गुणों को पार कर चला गया। तो उसका एक ही उत्तर है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंद्यात्म संस्तुति। जिसका बराबर है, सब समान है, विकार नहीं है, न मान में प्रसन्न होता है, न अपमान में दुखी होता है, न दुख में न सुख में, वो गुणातीत हो गया, माया पार चला गया। अथवा भक्त है सिद्ध, तो उसका लक्षण क्या है। तो भी यही उत्तर है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न केनचिद। सब चीज समान, तुला तराजू पर तौल लो, बराबर है। अथवा ब्रह्म प्राप्ति है, चाहे भक्त है, सब में यही लक्षण आता है। इसलिए जिसको मायातीत बनना है, गुणातीत बनना है, भक्त बनना है, माया से पार जाना है, वो अपनी अहंता को नष्ट करे, अहंता को छोड़े। वो कैसे छोड़ेगा। अंतःकरण में कोई परिवर्तन नहीं हो, न मान में न अपमान में। वो माया को पार चला गया, उसको साधन करने की कोई जरूरत नहीं। वो इतना बड़ा बन गया कि महद विमानात् स्वकृताधिमांद्रिंग, ऐसे महापुरुष का अपराध मुझ जैसे व्यक्ति करे
तो शंकर शूल पाणी है तो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे महापुरुष का अपराध करने वाला बच नहीं सकता, वो साक्षात ईश्वर बन जाता है। कोई भी कर्म उसको बांध नहीं सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि न सईमान लोकान न हंति न बध्यते। इसलिए हम लोगों को अपनी अहंता को छोड़ना चाहिए। अहंता छोड़ने के साधन क्या है? दुख में सुख में सब में समान मन रहे, प्रज्ञा स्थित रहेगी। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख में अनुद्विग्न मन रहे और सुख में स्पृहा न रहे, बस वीतराग भय क्रोध ये सब चले गए, वो स्थित प्रज्ञ बन जा रहा है। सारी जितनी परिवर्तन बुद्धि में होते हैं और उससे फिर वो मायातीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है और ईश्वर रूप हो जाता है। जय श्री राधे। राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। जय जय राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। गिरधारी रे बिहारी नंदलाल राधावर माधव हरे। गिरधारी रे बिहारी नंदलाल राधावर माधव हरे। राधा माधव हरे राधा माधव हरे। राधा माधव हरे राधा माधव हरे। राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। जय जय राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। मों पे कृपा करो गोपाल राधावर माधव हरे। मों पे कृपा करो गोपाल राधावर माधव हरे। मों पे कृपा करो नंदलाल राधावर माधव हरे। मों पे कृपा करो बाला राधावर माधव हरे। राधा माधव हरे राधा माधव हरे। राधा माधव हरे राधा माधव हरे। राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। जय जय राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। जय जय राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। जय जय राधे गोविंदा गोपाल जय जय राधावर माधव हरे। जय जय राधावर माधव हरे।